धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु गिद्ध पक्षियों को मनुष्य जन्म दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी प्रेवड़ी में सत्संग फरमाने के बाद गांव रिवासी गए। रिवासी से फिर गांव भीमा से होते हुए गांव भांगलवा में सत्संग फरमाने पहुंचे। सत्संग सुनने के लिए प्रेवड़ी से प्रेमी मोती सिंह कुछ अन्य प्रेमियों के साथ गांव भांगलवा के लिए रवाना हुए और जब गांव भीमा से गुजरे तो उन्हें गांव के बाहर एक मरा हुआ ऊंट देखा, जिस पर गिद्धों के झुंड मंडरा रहे थे और कुछ गिद्ध ऊंट का मांस खा रहे थे। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी भी उसे रास्ते से गांव भांगलवा गए थे। गिद्धों को देखकर प्रेमी मोती सिंह को झट रामायण के तुलसी साहिब का वचन याद आया कि उड़ते हुए पक्षी परम संत की नजर पड़े तो अगला जन्म मानस का होवे। परम संत पेड़ की छाया में बैठ जाए, पेड़ का फल खा लें, किसी पशु की सवारी कर लें, किसी पशु का दूध पी लें, पशु चारे में संत चरण की धूल मिल जाए, छोटे कीट पतंगे संत के शरीर को स्पर्श कर जाए तो अगला जन्म मनुष्य शरीर के रूप में होता है। जैसे ही भागलवा गांव में पहुंचे तो प्रेमी मोती सिंह के दिमाग में यही बातें चल रही थी। प्रेमी मोती सिंह ने पूज्य मैनेजर साहिब जी ने से बेनती की, जब भीमा गांव से निकले थे तो गांव के बाहर एक ऊंट मारा पड़ा था जिसका मांस गिद्ध खा रहे थे। तो सतगुरु दीनदयाल पूज्य मैनेजर साहिब जी की मेहर भरी नज़र उन गिद्धों पर पड़ी तो क्या गिद्ध अगला जन्म मनुष्य का लेंगे? तब पूज्य मैनेजर साहिब जी ने फरमाया कि ठीक ऐसा ही होगा, सारे गिद्ध मनुष्य जन्म में ही लेंगे। वे मनुष्य सारी उम्र मांस खाएंगे लेकिन किसी की बात नहीं मानेंगे। पूज्य मैनेजर साहिब जी के वचन सुनकर प्रेमी मोती सिंह को तसल्ली हो गई। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी का यह गिद्धों के लिए वरदान साबित हुआ और आज प्रेवड़ी के नज़दीक भीमा गांव के आसपास एक भी गिद्ध दिखाई नहीं देता। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।